इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रंगमंच और टीवी अभिनेता सूरज थापर से। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। सूरज थापर जी, मैं वैसे बहुत सारे सवाल सोच के बैठी थी कि जब आप आएंगे तो आपसे पूछूंगी, ये पूछूंगी, पर आपको देखते ही पहला सवाल ये ख्याल में आया कि हम इतने दिनों से आपको देख रहे हैं टीवी पर, स्टेज पर, फिल्म में भी, तो आप अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कैसे करके आपने रखा है? नहीं, बहुत कुछ ऐसा ज्यादा परिश्रम नहीं करता, लेकिन शुरुआत से शायद अनुशासन साथ में जुड़ा है जिंदगी में। जैसे मैं जब स्कूल में था तो साथ साथ मैं नेवी का कोर्स भी करा था और 3 साल मैंने किया। अच्छा। और उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद एक्सरसाइज, जिम, अब ये समझ में आ गया है कि ज़बान का चस्का जो होता है, एक स्वाद जैसे किसी चीज़ का लेना होता है, वो शायद मैक्सिमम 20 या 30 सेकंड तक का रहता है। उसके बाद जब चीज़ अंदर पेट में चली जाती है फिर उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत छोटा सा ये आपका गणित है, पर मुश्किल काम है अपनी ज़बान पे काबू रखना। जरूरी है, लेकिन जरूरी बात है। अच्छा, अब हम आपके अभिनय की बात करें तो ये अभिनय की दुनिया में आपने किस तरह कदम रखा? कहाँ के हैं आप और कुछ परिवार में ऐसा माहौल था? मेरे पिताजी ब्लैक एंड वाइट मतलब ज़माने से, जैसे कि पार्टीशन से पहले वो प्रोड्यूसर थे। लाहौर में उनके 2 स्टूडियो थे विद इक्विपमेंट। मिस्टर KR थापर उनका नाम था। और फिर उन्होंने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की। देवानंद, सुरैया, जितने भी उस समय के कलाकार थे, धर्मेंद्र, प्राण साहब और BR चोपड़ा साहब, सब उनके साथ थे, बल्कि कुछ लोग उनके लिए काम भी करते थे। तो वहां से शुरू हुआ। लेकिन मैं मतलब जब कर रहा था, लोग ऐसे होता ना, घर पे देख के बोलते हैं, अरे यार शक्ल बहुत अच्छी है तो फिल्मों में आओ, एक्टिंग ट्राई करो, ऐसे सब बोलते रहते हैं। तो वो घर में था ऐसा। तो मैंने फिर सोचा तो क्या करें, मतलब उसके स्टडीज के बाद तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया रेस्टोरेंट में। वहाँ पे सुपरवाइजर था, फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गया, 3 साल वहाँ काम किया। फिर किसी ने कहा थिएटर ज्वाइन करो, थिएटर की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो थिएटर से पहले आपको ऐसा लगा कि अभिनय की कोई ट्रेनिंग करनी चाहिए कि थिएटर ही अपने आप में आपको सिखाने के लिए काफी? उस समय मुझे इतना होश नहीं था कि ट्रेनिंग करनी चाहिए। मुझे लगा अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो शायद यहीं ट्रेनिंग हो जाएगी। अच्छा। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि थिएटर बहुत ही ज़रूरी है हर एक्टर के लिए, क्योंकि यहीं हम लोग अपने आप को ऐसे समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं या क्या खूबियां हैं। अच्छा। वो मेरे साथ हुआ। मैंने करीब 17 प्लेस किए और 750-800 मैंने शोज किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो रिहर्सल्स होते हैं थिएटर के, जी। तो ये एक किसी भी प्ले को करने से पहले कितनी रिहर्सल, मतलब कितने दिन तक करते हैं? पहले हम लोग 3 महीना रिहर्सल किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त सबके पास कम होता है तो हम लोग 1.5 महीना करते हैं। बिल्कुल, उसमें रेगुलर सबको रहना। हाँ, रेगुलर। और उसमें हमने वक्त भी बढ़ा दिया। पहले हम लोग 2.5 घंटे रिहर्सल करते थे, अगर 1.5 महीना कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोग किसी किसी दिन 8 घंटा भी रिहर्सल करें, 6 घंटा रिहर्सल करें। अच्छा। कभी कभी कुछ प्ले ऐसे भी हैं जो 1 महीने में भी लोग तैयार करते हैं। कुछ मतलब प्ले अगर शुरू हो चुके हैं और उसमें कोई एक्टर इंक्लूड हो रहा है तो उसको कभी 15 दिन का वक्त मिलता है, कभी हफ्ते का। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 3 बेल बजती हैं शो शुरू होने से पहले और सेकंड बेल पे एक्टर नहीं आया तो हमारे ही ग्रुप से एक एक्टर ने सेकंड बेल के बाद प्रिपेयर करना शुरू किया वो रोल। ओहो। और थर्ड बेल होते ही शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा कभी अनुभव आया? मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उस शो में था जिसमें वो एक्टर नहीं आए और दूसरे एक टेक्नीशियन ने वो रोल किया। इस तरह से मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है ये। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बतौर अभिनेता आपको अभिनय करना सबसे अच्छा किस में लगता है? थिएटर में, टीवी सीरियल्स में, या फिर फिल्मों में? देखिए, तीनों का बहुत अपना अपना अलग अलग मजा है और उनकी सहूलियत भी है। जैसे कि थिएटर में जैसे कहें कि यार वो बहुत मुश्किल है थिएटर, लेकिन मुझे लगता है शायद एक तरह से देखा जाए तो आसान है, क्योंकि एक ही फ्लो में हो जाता है सब कुछ। और कुछ लोग कहते हैं यही बहुत गड़बड़ है यार, तो इसमें तो कट ही नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें ऑडियंस का रिस्पांस इतना अच्छा मिलता है और सारे एक्टर्स जो साथ में होते हैं वो हेल्प कर देते हैं अगर कुछ गड़बड़ भी होता है। तो वो जो स्पॉन्टेनिटी है वो आपको बहुत कुछ सिखाती जाती है और फौरन ही आपको आपके जो भी किया है उसका पता चल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और आपके प्ले का हीरो कौन है ये ऑन द स्पॉट ही ऑडियंस डिसाइड करती है। हाँ।
तो ये शो शुरू होने के बाद मालूम पड़ता है। अच्छा, तो अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है किसी अभिनेता के लिए? और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक्टर बने, लेकिन जैसे अगर मैं कोई भी काम और करना चाहता हूँ एक्टिंग के अलावा, तो मुझे भी जान लेना चाहिए कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। मुझे अगर म्यूजिशियन बनना है तो मुझे उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो जीनियस लोग होते हैं, जो भगवान ने पैदा कर दिए एकदम कमाल के, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोर्स करें और अपने आप को परखें। अपने आप को परखना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो अभिनय है, जो भी कला है, वो भगवान अगर देता है किसी को तभी वो कर सकता हाँ, है। उसमें वो है या नहीं है, मतलब इंजेक्शन से डाला नहीं जा सकता। इसीलिए ट्रेनिंग से आप अपनी कला को निखार सकते हैं, पर बिल्कुल। अपने को कलाकार बना नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो है। हाँ, अच्छा, आप कोई भी जब कैरेक्टर चूज़ करते हैं, आपके सामने ऑफ़र होते हैं, जी। तो आप एक कलाकार की ज़िम्मेदारी कुछ समझते हैं कि आप कैसा रोल करना चाहते हैं? देखिए, बहुत फ्रैंकली अगर बताएँ तो अगर काम नहीं है तो पहले ये देखते हैं कि काम आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कितना मिल रहा है, रोल अच्छा है ना, हाँ ठीक है करते हैं। फिर हम जानना चाहते हैं कि वो उस कैरेक्टर के अंदर क्या हम कर रहे हैं, और क्योंकि इतनी डिटेल हमको तो ऑन द स्पॉट जब हम ले रहे होते हैं प्रोजेक्ट, हमको नहीं दी जाती है। अच्छा, नहीं बताते हाँ, पहले से? बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब लोगों को पता भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब इतनी डिटेल शायद बताना नहीं चाहते, या उनको खुद को भी उनकी डिस्कस या उतनी बनाई भी नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, तो वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। और जब हम सेट पे पहुंचते हैं, हमें डायलॉग्स मिलते हैं, तो हम क्योंकि कैरेक्टर समझ चुके होते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है, तो फिर हम उसके हिसाब से बोलते हैं। जैसे हमें अगर देखना है, जैसे मेरा एक सीरियल था हम 7-8 हैं, उसमें हम मतलब मैंने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा था कि जब भी पिताजी आए हाँ। तो हम लोग खड़े हो जाएं। अच्छा। किसी तरह की भी बात हो तो ऐसे नहीं तू तड़ाक करके बात कर ली उनसे, या उनसे ऊंची आवाज में बात की। अगर किसी ने कर भी दी ऊंची आवाज से बात, तो उसको एक बार हाथ लगा के उसका लुक अपनी तरफ लिया और उसको देखा कि तुम ये क्या कर रहे हो, धीरे बात करो, पिताजी से बात कर रहे हो। ये आंखों में ही इशारा हो जाए, ये रजिस्टर हो जाए, इसका क्लोज अलग से ले लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग चीजों को मैनेज बहुत माइन्यूट लेवल पे करते हैं। हाँ, ये मतलब यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्योंकि जो कलाकार है, या बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, घर के लोग देखते हैं, जी। और इसका असर बहुत जल्दी होता है। बहुत ज्यादा हाँ, पड़ता है। तो अगर आप ऐसे कुछ जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जी। अगर उनका ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा मैसेज देंगे। जितना आपको हो सभी सके। फॉलो बाकी कुछ करेंगे। ऐसे होते हैं कैरेक्टर जिसके अंदर आपको करना ही मतलब नेगेटिव होता है, हाँ, तो उसमें तो डेफिनेटली आप जितना हाँ, नेगेटिव वही। करें वो अलग हो जाता है। लेकिन तू तड़ाक से बात करना, या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जी हाँ। क्या सुर लगाना कैरेक्टर का, वो सब काफी हद तक एक्टर के हाथ में होता है। लेकिन कुछ लोग जानकारी नहीं होती, या कह लीजिए कि वो उसके आदी होते हैं आसपास के माहौल या उनकी अपब्रिंगिंग से, और ऑन द स्पॉट डायरेक्टर्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपको हर छोटी चीज के लिए चेक करते रहें, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है, बेचारे के पास वक्त भी बहुत कम होता है। तो एक्टर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं, जी। तो कोई सबसे अच्छा लगता है? कुछ याद है किसी का खास डायलॉग, या स्टेज का कोई परफॉर्मेंस? डायलॉग तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने 60 से ज्यादा सीरियल किए हैं, और करीब फिल्में कितनी की? फिल्में मैंने ज्यादा नहीं, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में आपकी रुचि थोड़ी कम है, आप सीरियल्स में ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, या फिर स्टेज देखिए, नाटक ज्यादा करते हैं? एक्टर की रुचि एक्चुअली जो है, मतलब मेरी खास तौर पे, सबकी ज्यादातर होती सब मीडिया में, चाहे वो ऐड हो या हाँ, सीरियल हो, अभिनय तो फिल्म सभी हो, जगह थिएटर। करना है। हाँ, लेकिन चक्कर क्या है कि अच्छा मिले तो हम करें, है ना। तो मतलब ये कह देना कि भाई मुझे फिल्में नहीं करनी, ये तो नहीं है। मुझे अच्छी फिल्में शायद ठीक से मिली नहीं, और जो कुछ लोग डर भी गए मुझे लेने से, बिकॉज उनको लगा होगा कि हम सीरियल कर रहे हैं, डेली सोप्स, तो कहाँ वक्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कांटेक्ट किया जाए हो सकता है वो सीरियल खत्म हो रहा हो या हमारे पास वक्त हो। जहाँ तक मुझे याद है, प्लेस के अंदर मैंने कई सारे प्लेस किए हैं। जो लास्ट कुछ लेटली किया, द परफेक्ट हस्बैंड जो था, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा था। वो रोबोट का कैरेक्टर था, और नॉर्मल एक हस्बैंड का भी था, वो डबल रोल, और बड़ा अच्छा मजा आया। मतलब उसके लिए बहुत रिहर्सल करने पड़े होंगे। हाँ, उसमें एक ऐसा वक्त है जब वो आपने देखा कि वो हाँ। रोबोट को लेकर आते हैं स्टेज पे, और वो कम से कम 6-7 मिनट ऐसे स्टिल खड़ा रहता है मशीन हाँ, की तरह। हाँ। बाद में उसका अचानक रिमोट से बटन दबाया जाता है तो वो बोलता है। वो 6-7 मिनट जो था वो बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, तो वैसा वो रोल बड़ा डिफिकल्ट, लेकिन बड़ा अच्छा था। और टेलीविजन में मैंने देखा है कि लोगों को कॉमेडी, या थिएटर में भी कॉमेडी, मतलब आपको कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है?
मज़ा आता है क्योंकि हम लोग मैं आम जिंदगी में हर चीज़ में भी खुशी ढूंढता रहता हूँ, मुस्कुराहट, और उसमें मुझे एक अच्छा लगता है ये बात कि जैसे हम किसी एक माध्यम से लोगों को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ना सिर्फ हम अपनी सेटिस्फेक्शन या जेबें भर रहे हैं, लेकिन लोगों को खुशी भी मिल रही है कि हाँ, हंसी आ रही है। हाँ। ऐसे भी लोग हैं जो तंग आ गए क्योंकि हैं। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है। हाँ। कुछ देर के लिए अगर टीवी के सामने बैठते हैं तो आप खुशियां ही चाहते हैं। या तो आपको क्या लगता है कि किसी को खुश रखना या कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है ना? नहीं, अगर मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल तब है जब राइटर्स बहुत अच्छे हों, क्योंकि एक्टर जो दिखता है सिर्फ वही नहीं है। आई थिंक राइटर और एक्टर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राइटर अगर अच्छा हो और एक्टर बुरा हो तो अच्छी स्क्रिप्ट खराब कर सकता है, और अगर इज द अदर वे ऑल्सो कि अगर एक्टर अच्छा हो लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तमन्ना क्या है दिल की? इतना करने के बाद अभी कुछ बाकी क्या है? हाँ, मुझे एक ऐसा नेगेटिव रोल करना है ऐसे कैरेक्टर का जिसका रिजल्ट ह्यूमरस हो लेकिन एक्शन उसके नेगेटिव हो। तो अभी है ऐसा कोई चांस? ऐसा फिलहाल नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ बने तो मजा आएगा। अच्छा, आपको इंतजार है। हाँ। अच्छा, आप जब बचपन में ऐसे ही माहौल में रहे, मतलब घर में अभिनय की चर्चा होती थी, तो आप किसी से प्रभावित हैं, किसी पुराने कलाकार के अभिनय से? संजीव कुमार साहब से और अमिताभ बच्चन, हमें बचपन से उन्हें देख रहे हैं। तो अमित जी की तो मैं फोटो में काट के मतलब उनकी हर तरह की स्क्रीन रीन की रखा। अभी मेरे पास वो एक बुक पड़ी है जिसके अंदर उनके सारे फोटोग्राफ्स मैंने चिपकाए हुए अलग से कटिंग वटिंग करके। तो बहुत ज्यादा देख के बहुत मजा। लेकिन जैसे जैसे होश संभाला और समझ में आ रहा था कि गिने चुने ही कलाकार हैं जिनको आप देखें तो जो वैरायटी मिलती है, कमल हसन या नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, हार्डकोर एक्टर्स हैं। हाँ। फिल्में मुझे मतलब पहले मैंने बहुत पहले की थी, जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ। और अब हाल ही में मैंने एक इंग्लिश फिल्म की है। मतलब फिल्मों की तरफ आपका रुझान तो है ही, पर उतने अच्छे मौके नहीं मिले। हाँ, अच्छे मिले तो मजा आएगा डेफिनेटली। अच्छा, और अभी आगे आप एक्टिंग में ही जाएंगे कि कुछ और भी करना चाहते हैं? फिलहाल तो एक्टिंग की तरफ ही ध्यान है, बिकॉज प्रोडक्शन करना अपने आप में मतलब एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए लोग कहते भी हैं, प्रोडक्शन के लिए भी लोग कहते हैं। दोस्तों के लिए कुछ मैंने छोटा मोटा किया है, प्रोड्यूस बनाया है, किसी के लिए बनाना था तो, बट अदरवाइज तो नहीं। लेकिन हाँ, आगे चल के और समझ लीजिए और 5-7 सालों में अगर ऐसा मन किया तो प्रोड्यूस जरूर करूंगा। अच्छा, प्रोड्यूस करेंगे जी। कहीं अपने लिए निकालते तो शौक क्या है आपके? कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं अरे यार, किसी भी तरह की कुछ बात होती है, प्रॉब्लम होती है तो हम सूरज को फोन कर लेते हैं, उसके पास कोई ना कोई लिंक तो होता ही है हेल्प करने का। अच्छा। मतलब बहुत अजीब सा लगेगा शायद सुनने में, लेकिन मैं कई सारे एक्टर्स हैं जो नए हैं, जो थिएटर ग्रुप में हमारे साथ वर्कशॉप्स में जुड़ते हैं, उनकी मैं कास्टिंग करवाता रहता हूँ। अच्छा। कुछ कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलके, कहीं किसी को रेस्टोरेंट में पार्टी करनी है तो भी मैं कोई मदद करा देता हूँ, कहीं कोई चैरिटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ पे किसी को सेलिब्रिटीज चाहिए तो मैं अपने दोस्तों को जोड़ के वहाँ ले जाता हूँ। मतलब अलग अलग तरह के मैं किसी को ये कोई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी को मतलब किसी ना किसी रूप में मदद आप करते रहते हैं। हाँ, किसी को फ्लैट चाहिए और कोई अपने एरिया में एस्टेट एजेंट नहीं मिल रहा तो मैं वो बन जाता हूँ। अलग अलग तरह मतलब हर तरह के काम, जिस तरह से आप अभिनय करते हैं तरह तरह का, वही आप अपने निजी जीवन में भी इस तरह की बातें सामने आते हैं। इनमें मेरा कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होता, लेकिन मेरा मन करता है कि जब मैं फ्री हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। जबकि जब मैंने शुरू किया था स्ट्रगल, तो उस जमाने में मैं डबिंग बहुत करता था। अच्छा। डबिंग मैंने सीरियल्स में, रामायण में की काफी, और फिल्मों के लिए भी डबिंग करता था, जनरल डबिंग भी करता था। फिर कैसेट्स होती थी, वीडियो कैसेट्स, वो हम बेचा करते थे जिसमें मुझे कुछ पर कैसेट कुछ 50 रुपए मिलते थे। फिर मैं लेडीज सूट्स बेचा करता था। उसमें 50 रुपए का फायदा होता था तो मैं और मेरा दोस्त 25-25 रुपए बांटते थे। फिर एक लेडीज बार में मैंने गाना भी ट्राई किया, उसमें मुझे 20 रुपए भी कोई देके चला गया टिप। तो मैंने बहुत तरह की चीजें की। नहीं, तो आपने गाना गाया तो फिर अभी भी गाते होंगे ना? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो गा लेते हैं। कैसे? अब मुंह से ही गाते हैं। मतलब कैसे कि एक दो लाइन सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्या बात है, आपको ऐसे ही अपने देखने वालों का बहुत बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो आप यहाँ आए विविध भारती के स्टूडियोज में, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। नमस्कार। तो ये थी मुलाकात रंगमंच और टीवी के अभिनेता सूरज थापर से। बातचीत की इनसे निम्मी मिश्रा ने। चलते चलते आपको बता दें, तकनीकी सहयोग रहा कार्यक्रम में प्रदीप शिंदे का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया
वीणा राय सिंघानी ने। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। इनसे मिलिए